Ma'am, how parents can support a child undergoing cancer treatment? Before we speak about how parents can support the child going through a chemo treatment, I want to talk about how parents should support themselves when they see their jigar ka tukda going through this intensive chemotherapy. So basically ये बहुत exhausting है every way में, mentally, physically and financially also. So first thing first is the mental. अगर आपके बच्चे को कीमोथेरेपी के सेशंस है, आपको कैंसर डायग्नोज हुआ गया है, उनको हाई रिस्क बोला गया है, डू नॉट लूज होप। हमें दो लड़ाइयाँ लड़नी है, एक यहाँ लड़नी है और एक फिजिकल लड़ाई लड़नी है। आपको यहाँ की लड़ाई बहुत स्ट्रॉन्ग वे में लड़नी है। यू हैव टू कीप अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच थ्रू आउट द ट्रीटमेंट। खुद ही मानना है कि इसका क्योर अवेलेबल है और ये क्योर पॉसिबल है। अगर आप यहाँ की लड़ाई हार गए तो हम फिजिकल लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। द फादर एंड द मदर हैव टू बी द एंकर फॉर द ट्रीटमेंट। एक होम ग्राउंड संभाले और एक बाहर की दुनिया संभाले, बिकॉज इट इज टू एंड फ्रो ऑफ द हॉस्पिटल टू मेनी टाइम्स। आप पहले चेक करेंगे कि आपका इंश्योरेंस या फिर आपका कॉर्पोरेट इंश्योरेंस या आपके पेपर्स डॉक्यूमेंट्स ठीक है कि नहीं। अगर ये नहीं है तो उसको ठीक कीजिए, बिकॉज यू आर गोना नीड ऑल ऑफ दिस। लॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स आर अवेलेबल, लेकिन उसके लिए वो उत्पन्न दाखला, राशन का दाखला, ये सारी चीजें लगती है जो 90% ऑफ द टाइम अवेलेबल नहीं रहती है और उसको बनाने में काफी टाइम लग जाता है। उसके लिए हम ट्रीटमेंट नहीं रोक पाएंगे। सेकेंड थिंग इज, ये बहुत ही एग्जॉस्टिंग सेशंस रहते हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि न्यूट्रिशन वाइज वो बच्चा खाना खाए। हमारी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि वो पूर्ण महाराष्ट्रन थाली बैठ के खाए। छोटे बच्चों की तरह अगर उसने 2-2, 3-3 घंटे में थोड़ा वाटी भर के भी खाया, वी आर वेरी हैप्पी विथ इट, अगर उसका न्यूट्रिशन सप्लीमेंट इंटैक्ट रहेगा तो। ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं आज भी बोलूंगी कि कीमोथेरेपी जो है वो यूरिन और स्टूल के थ्रू बाहर आता है, तो मेक श्योर आपका बच्चा एडिक्वेट अमाउंट में पानी पिए। वो फ्लूइड लेवल कुछ भी हो सकता है, चाहे तो वो छोटे छोटे रियल के टेट्रा पैक जूसेस हो सकते हैं, पानी हो सकता है, नींबू पानी हो सकता है, लेकिन वो फ्लूइड इंटैक्ट रहना चाहिए। अगर कीमोथेरेपी एक्सक्रीट ही नहीं हुई तो वो अपने ही बॉडी में घूमती रहेगी, तो उसका एक मेटालिक टेस्ट आना लग जाएगा बॉडी में और बच्चा उसकी वजह से उसको नोजिया, वॉमिटिंग, वो बोलते हैं ना खाना देख के ही उल्टी हो जाना, ये सारी चीजें शुरू हो जाएगी। इसीलिए मेटाबॉलिज्म इंटैक्ट रखना बहुत जरूरी है। लास्ट थिंग लास्ट इज, ये सब बहुत लंबा है, ये ट्रीटमेंट, ये मॉडिफाइड ट्रीटमेंट, ये प्रोटोकॉल्स, ये बहुत लंबे लंबे प्रोटोकॉल्स हैं। इसमें आप अपने आप को मत भूल जाइएगा। डू नॉट लीव योर जॉब, अपनी मेड को छुट्टी मत दे दीजिएगा। ये जो हम हाइजीनिक प्रोटोकॉल्स बोल रहे हैं वो पाले भी जा सकते हैं, हमने कोविड के टाइम में भी पाले हैं। गो हैव अ कॉफी ब्रेक विथ योर वाइफ और योर हस्बैंड, डिस्कस नॉर्मल थिंग्स ऑल्सो, ताकि घर का माहौल नॉर्मल रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिकली एक बच्चे के लिए कि विपरीत उसकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, मेरे घर का माहौल नॉर्मल है, हम वैसे ही जी रहे हैं जैसे पहले जी रहे थे। वे ऑफ अप्रोच टुवर्ड्स द डिजीज इज अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच जो बच्चे को हेल्प करेगा। सो मेक श्योर आप उस बच्चे को ऐसे फ्लावर वास की तरह ना रखे, उसको नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी करने दीजिए। घर में वो खेल सकता है, नॉन ट्रैफिक आवर्स में वो गार्डन भी जा सकता है मास्क पहन के। ये सारी चीजें उसको नॉर्मल लाइफ जीने में आगे हेल्प करेगी। सो फाइट इट, वी आर गोना फेस इट टुगेदर। थैंक यू।